सो नाउ लेट्स स्टडी द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो सबसे पहला फंक्शन या ये कह लो इंपॉर्टेंस। स्टैटिस्टिक्स की क्या है कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी, हमें उन सारी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वांटिटेटिवली ही एक्सप्रेस करना है, मतलब क्वांटिटी में, नंबर्स में ही एक्सप्रेस करना है। लाइक अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, लाइक अगर हम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो भी चीजें होंगी, वी हैव टू एक्सप्रेस दैट इन दिस न्यूमेरिकल फॉर्म। लाइक हमारे इंडिया में 5% पीपल अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, या फिर 10% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ये हो गया कि जब हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो पहला फंक्शन या इंपॉर्टेंस स्टैटिस्टिक्स की यही है। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम इंटरसेक्टरल या इंटरटेम्पोरल दोनों तरीके की कंपैरिजंस कर सकते हैं। इंटरसेक्टरल हो गया व्हेन आई एम कंपेयरिंग प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, की इनमें कौन से सेक्टर में कितना रेवेन्यू अर्न हो रहा है, किसमें ज्यादा ग्रोथ है, कौन सा इकोनॉमी को ग्रो करने में ज्यादा हेल्प कर रहा है, जब हम सेक्टरल्स में कंपैरिजंस कर रहे हैं। और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस भी पॉसिबल है बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, मतलब 2019 में हमारे कितने प्रॉफिट्स थे, 2020 में कितने प्रॉफिट्स है, 2021 में कितने प्रॉफिट्स होंगे, ये भी इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम सेक्टर्स के बेसिस पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, एज वेल एज हम टाइम के बेसिस पर भी कंपैरिजन कर सकते हैं। थर्ड, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। थर्ड इज वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब हमें किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिराइव करना है, ठीक है। ये होता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज भी कर सकते हो और उसका एक वैलिड सॉल्यूशन भी डिराइव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की कॉन्टिन्यूअसली फॉल हो रही है, तो मेरी प्रॉब्लम क्या है, दैट माई डिमांड फॉर माई प्रोडक्ट इज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग। सो अब ये डिमांड क्यों डिक्रीज हो रही है, इस प्रॉब्लम को मैं अच्छे से स्टडी करूंगी और फिर स्टडी करके जो मेन रीजन आएगा, उस मेन रीजन को मैं क्या दूंगी, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। लाइक प्राइजेस हमारे ज्यादा हो गए हैं इसलिए डिमांड कम हो गई है, तो मैं सॉल्यूशन दूंगी कि अपने प्राइजेस को कम कर लूंगी। फाइन। फोर्थ इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, यानी विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक थ्योरीज जो होती हैं वो क्या हो सकती हैं, कंस्ट्रक्ट हो सकती है। लाइक हमें ऑटोमेटिकली सी बात पता है कि जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड उस कमोडिटी की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी ये क्या है, ये एक एस्टैब्लिश्ड थ्योरी है ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स अब हमारे पास सालों का डेटा होगा, तभी तो सालों के डेटा की हेल्प से हमें पता चला कि जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे डिमांड कम हो जाएगी, जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो इस स्टैटिस्टिकल डेटा की हेल्प से वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट द इकोनॉमिक थ्योरीज। फाइन। फिर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। अब अगर मुझे पता है कि 2017 में भी मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए थे, ठीक है, लाइक 4% से इंक्रीज हुए थे। 2018 में मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए थे बाय 5%, 2019 में दे हैड इंक्रीज्ड बाय 6%, ठीक है, 2020 में वो 7.5 से इंक्रीज हो गए। तो मैं अप्रॉक्स लेके चलूंगी कि 2021 में मेरे जो प्रॉफिट्स होंगे वो करीबन 8.5 to 9% तक इंक्रीज हो जाएंगे। यानी आप इजिली फोरकास्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा दैट यू आर हैविंग, या जो स्टडीज पहले कंडक्ट हुई हैं उसके बेसिस पर आप अपने फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हो। देन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, लाइक विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा गवर्नमेंट इजिली पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकता है। लाइक जैसे उनको लगता है कि इकोनॉमी में पैसा, मनी सप्लाई ज्यादा फ्लो हो रही है, ठीक है, मनी सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर सकती है। तो उसने क्या करा, पॉलिसीज फ्रेम कर दी हैं, ठीक। फिर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम मीन्स अ कंडीशन जब हर कोई अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचता है, यानी प्रोड्यूसर सोचता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल जाएं, कंज्यूमर सोचता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, और सोसाइटी सोचती है कि उसको मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिल जाए,
ठीक है। सो आई एम श्योर कि फंक्शन सभी को क्लियर हो गए होंगे। पहला था आपका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, construction of economic theories, economic forecasting, formulation of policies and economic equilibrium. Now let's start the features of statistics, या ये कह लो कि statistics के अब हम पढ़ने वाले हैं characteristics, ठीक है। सो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक्स का वो है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी हम कभी भी स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ एक डेटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं मानते हैं, ठीक है। जब भी हमने कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा कंडक्ट करनी है, सो वी शुड बी हैविंग नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल विद अस, ठीक है। हमारे पास हमेशा डेटा जो है वो क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए। देन जो भी डेटा हमारे पास हो वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, यानी वो डेटा हमारे पास नंबर्स में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर मैं किसी की हाइट ही मेजर कर रही हूं तो मुझे पता होगा कि राम जो है वो 5 फीट 6 इंचेस है, ठीक है। श्याम है वो 5 फीट 4 इंचेस है। तो क्या हो रहा है, आई एम स्टडिंग ईच एंड एवरीथिंग इन नंबर्स, फाइन। देन इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज मतलब अगर किसी भी एक चीज में चेंज आ रहा है तो उस चेंज के पीछे मल्टीपल रीजंस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेके चलती हूं कि प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं प्राइजेस इंक्रीज? प्राइजेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हो सकता है कि डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की वो बढ़ गई हो तभी महंगा किया, या हो सकता है सप्लाई कम है, मेरे पास स्टॉक ही नहीं है तो इसलिए मैं महंगा बेच रही हूं, ठीक है। या हो सकता है मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है इस वजह से मैं अपना कमोडिटीज महंगी बेच रही हूं। तो मल्टीप्लिसिटी, एक चेंज के पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं उसको चेंज करने के पीछे। फोर्थ इज रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी मतलब क्या हो गया है कि जो भी हमारा डेटा होना चाहिए जब हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं डेटा को, ठीक है, या जब भी हम डेटा को स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रख के चलना है कि वो जो डेटा होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब हम इजीली उस पर रिलाय कर सकें, ठीक। उसके बाद म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, ठीक है। हमारा जो डेटा होना चाहिए वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होना चाहिए, कंपेरेबल। लाइक अगर मैं हाइट स्टडी कर रही हूं तो मुझे सबकी हाइट ही देखनी है, अगर मैं वेट स्टडी कर रही हूं तो मुझे सबकी वेट ही स्टडी करनी है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने राम की हाइट ली और श्याम का वेट लिया और स्टडी करा, नो, वो पॉसिबल नहीं है। सो इफ मैं कोई भी स्टडी कंडक्ट कर रही हूं तो एट अ टाइम मुझे जो भी डेटा मैं ले रही हूं वो सेम होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, जिसे आसानी से हम कंपेयर कर सकें, ठीक। उसके अलावा कोई भी स्टडी करने के पीछे एक गोल होता है, ठीक है, उस गोल से रिलेटेड ही हम स्टैटिस्टिकल स्टडी को कंडक्ट करते हैं, यानी पहले से हमारा एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है और उसी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर किसी भी तरीके की रिसर्च कंडक्ट की जाती है या स्टैटिस्टिकल स्टडी कंडक्ट की जाती है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, ठीक है। देखो अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत लार्ज है, लाइक अगर मुझे कोई कहे कि पूरी की पूरी इंडिया का पता लगाओ कि इंडिया में टोटल कितने लोग जो है वो इलेक्शन रैलीज में आए, तो क्या होगा, मैं अब काउंट तो नहीं कर सकती ना, तो मैं वहां पर क्या लगाऊंगी, सिर्फ एक एस्टिमेशन ही लगाऊंगी कि करीबन इतने लोग तो रैलीज का पार्ट बने होंगे। तो जब भी पॉपुलेशन लार्ज होती है तो जो आपकी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब लार्ज होती है तो जो आप स्टडी कर रहे होते हो वो एस्टिमेशन के बेसिस पर होती है, ठीक है। लेकिन जब मेरी जो पॉपुलेशन होती है वो स्मॉल होती है तब मैं यूज करती हूँ इन्यूमरेशन मेथड। अब मुझसे कोई कहता है कि सिर्फ और सिर्फ भाई 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स देखो, तो वो स्टडी करना मेरे लिए पॉसिबल है, तो एट दैट टाइम मैं इन्यूमरेशन को यूज करूंगी, क्लियर। देन कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जो भी डेटा हमारे पास होना चाहिए उस डेटा को कलेक्ट करने से पहले, बिफोर कलेक्टिंग, हमें प्रॉपरली प्लान करना है कि डेटा को कलेक्ट कैसे करें, यानी हाउ द डेटा शुड बी कलेक्टेड, ये हमें पहले से ही डिसाइड करके चलना है ताकि हम डेटा को आसानी से कलेक्ट कर सकें,
ठीक है। सो हमने कौन कौन से फीचर स्टडी करे, पहला था एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, दूसरा था न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, रीजनेबल एक्यूरेसी, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपैरेबल, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, enumerated or estimated and collected in a systematic manner.